हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुकन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही शानदार सा वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि आज हम फोर्स और फ्रिक्शन को लेके व्हीकल के डेवलपमेंट तक का सफ़र तय करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हीकल डेवलपमेंट में फोर्स और फ्रिक्शन कैसे काम करते हैं, या फिर फोर्स और फ्रिक्शन की वजह से कैसे व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले फोर्स किसे कहते हैं। तो गाइस, फोर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं। फोर्स को हम बहुत सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी है जो कि रेस्ट स्टेट में है। यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है। अब आप अगर उसे मूविंग स्टेट में लाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इधर उसे ऐसे पुश कर सकते हैं या फिर उसे ऐसे पुल कर सकते हैं, राइट। तो ये पुश करना या फिर पुल करना कोई और चीज़ नहीं, उस बॉडी पे या फिर उस ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स एक्सर्ट करना होता है, यानी अपना फोर्स उस पर अप्लाई करना होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग स्टेट में लाना या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में लाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे हम फोर्स कहते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि फोर्स क्या होता है। तो चलो जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन कोई दूसरी चीज़ नहीं, एक ऐसी फोर्स होती है। हाँ, फ्रिक्शन एक फोर्स होती है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए हेल्प करती है। इसका मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि कोई भी काइनेटिक फोर्स आप अप्लाई करते हो जिसकी वजह से कि वो मूविंग स्टेट में रहता है, तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए जो अपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होता है उसी का नाम फ्रिक्शन है। हाँ, हम फ्रिक्शन को ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स है। तो अब जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस फोर्स फ्रिक्शन और हमारा फोर्स जो अप्लाई होता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे मूव करने के लिए, ये दोनों मिलके व्हीकल के डेवलपमेंट को कैसे प्रोसीड करते हैं। इन शॉर्ट, हम फिजिक्स को अभी टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस, व्हीकल के डेवलपमेंट में फ्रिक्शन और फोर्स दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है। बहुत ही बड़ा नहीं, हम कह सकते हैं कंप्लीटली फ्रिक्शन और फोर्स के बेसिस पे ही व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसे समझने से पहले हर एक वर्ड को इमेजिन करना जरूरी है, वरना समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमेजिन कीजिए, सपोज एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं। एक बच्चा का नाम है ए, दूसरे बच्चे का नाम है बी। ए क्या कर रहा है, सिटिंग पोजीशन में है, और बी क्या कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। तभी एक सी नाम का बच्चा आता है जो कि भाग रहा है, रनिंग स्टेट में है, मीन्स मूविंग स्टेट में है। तो अब बताओ कि दो तीनों केस में फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा है और फोर्स कहाँ पे ज्यादा है। ऑब्वियसली सी के केस में फ्रिक्शन कम है और फोर्स ज्यादा है, ए बी के केस में फ्रिक्शन ज्यादा है। और उन पे लगने वाली जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द पर्सन इज रनिंग इन दैट ग्राउंड। तो अब क्या होता है, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि ए जो पर्सन बैठा है जिसका नाम ए है, वो जो ग्राउंड में बैठा है उस पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो पर्सन बैठा है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, एंड एरिया कवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन एज कंपेयर टू बी जो स्टैंड कर रहा है। उसके मुकाबले ए पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, और जो बी स्टैंड है उसका फीट बहुत छोटा होता है, मीन्स ऑब्वियसली सबका फीट अपने सिटिंग पोजीशन से ज्यादा कम कम एरिया कवर करता है, इसलिए उस पे कम फ्रिक्शन और इस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो अब हम जाते हैं सेकंड केस पे। तो पहला केस तो बहुत नॉर्मल था। सेकंड केस में क्या होता है, हम ए और बी को रिमूव कर देते हैं। अब तो अब क्या हुआ, अभी सी है ग्राउंड में, लेकिन उसके साथ हम क्या करेंगे, एक और ऐसे लड़के को ले लेंगे जो कि साइकिल चला रहा है। तो अब आप बताओ कि इन दोनों में से फास्ट ज्यादा कौन जाएगा। ऑब्वियसली जो साइकिल चला रहा है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे फ्रिक्शन कम लगता है। अगर दोनों सेम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स
जो लड़का भाग रहा है वो साइकिल चलाने वाले के साथ सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो भी साइकिल जो चला रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पे फ्रिक्शन कम लग रहा है। अब फ्रिक्शन कम कैसे लग रहा है? साइकिल का जो टायर होता है वो कंपेरेटिवली हमारे फीट के साथ बहुत ही कम एरिया कवर करता है, और एरिया जितना कम होगा उतनी ही कम फ्रिक्शन करने वाले लड़के से। सो यहाँ तक तो सब बात क्लियर थी, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब हमने साइकिल और बाइक के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। तब हमने ये देखा कि बाइक ज्यादा स्पीड जा रही है एज कंपेयर टू द साइकिल, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि साइकिल का टायर और बाइक का टायर ऑलमोस्ट सेम होता है। साइकिल और बाइक पे ऑलमोस्ट सेम ही फ्रिक्शन लगता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ फोर्स में। यहाँ पे फोर्स ऊपर नीचे होने वाला केस हो गया। देखो, जब बाइक हम चलाते हैं, बाइक में क्या होता है, हम फ्यूल डालते हैं, राइट? और फ्यूल क्या करता है, एक्सटर्नल कुछ एनर्जीज देता है, एक्सटर्नली फोर्स कुछ अप्लाई करता है। लेकिन साइकिल पे ह्यूमन बॉडी में जितना फोर्स है, जितनी स्टैटिक एनर्जी, वही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और वही फोर्स के हिसाब से काम करती है। तो एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स देने की वजह से बाइक स्पीड गया साइकिल से। तो अब क्या हुआ, बाइक तक तो सब बात ठीक थी कि हाँ हम बाइक में एक्सटर्नली एनर्जी डालेंगे, फ्यूल डाल देंगे, और जहां जाना है वहां पे जाएंगे, बॉडी को भी स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा बोल के। तो यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन एक ऐसा इंजीनियर था जो कि जिसने कि सोचा कि मैं इससे भी ज्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल बनाऊंगा, जहां पे मैं फ्रिक्शन और फोर्स दोनों को एट ए टाइम चेंज करूंगा, यानी कि एट ए टाइम फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करूंगा और फोर्स को इंक्रीज भी करूंगा। तो उन्होंने वो टाइम पे इन्वेंशन किया था ट्रैक का। हाँ, ट्रैक पे जो ट्रेन चलती है उस पे कम फ्रिक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का ट्रैक जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है एज कंपेयर टू द रोड जहाँ पे बाइक चलती है। तो अब क्या हुआ, ट्रेन बहुत फास्ट मूव करने लगी, क्योंकि उसको एक्सटर्नल एनर्जी भी मिलती थी, यानी कि फोर्स ज्यादा मिलता था, और फ्रिक्शन कम मिलती थी क्योंकि वो ट्रैक पे चलती थी। तो अब क्या हुआ, ट्रेन सबसे फास्ट हो गई। अब ट्रेन तो सबसे फास्ट है क्योंकि उस पे फ्रिक्शन कम लग रहा है, फोर्स भी ज्यादा है। तो वो कुछ घंटों में ही, मीन्स एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में ही आराम से एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच पाती थी। लेकिन उस बीच में एंट्री हुई एक जेलसी साइंटिस्ट की, जेलसी इंजीनियर की। उसने वो ना बहुत जेलस हो गया था अंदर से कि हाँ उसने क्यों ऐसा ग्रेट चीज इन्वेंट कर लिया, मैं उससे ज्यादा ग्रेट हूँ, मैं उससे ज्यादा अच्छी चीज इन्वेंट कर सकता हूँ। तो उसने एक जिद से काम किया, और उसने कहा कि मैं इस बार क्या करूंगा, फ्रिक्शन जो है उसे पूरा जीरो ही कर दूंगा, यानी कि ट्रैक या फिर रोड से जो भी फ्रिक्शन व्हीकल पे लग रही थी उसे मैं जीरो कर दूंगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो व्हीकल होगा, वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ फोर्स होगी मूव करने के लिए, फ्रिक्शन नहीं होगा। तब इन्वेंट हुआ प्लेन का, एरोप्लेन का। अब प्लेन में क्या होता है, प्लेन जब रनवे से ऊपर उठता है, रनवे तक चलने वाली बात नहीं, जब ऊपर उठता है तब वो क्या करता है, नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा था उस पे, जो भी रोड या फिर ट्रैक से जो लगने वाला था, वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है। अब सिर्फ वो एयर में होता है। अब एयर का तो फ्रिक्शन लगेगा ही ना, क्योंकि एयर तो ऐसे मूव कर रहा है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो आपको फ्रिक्शन तो मिलेगा, लेकिन कंपेरेटिवली जो नीचे से मिल रहा था फ्रिक्शन, उसके कंपेरेटिव में बहुत कम मिलेगा। तो प्लेन हो गया सबसे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मिल रहा था, और फ्रिक्शन बहुत 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 ज्यादा कम मिल रहे थे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। नेक्स्ट इन्वेंट हुआ, यानी कि इस बार हम एयर के फ्रिक्शन को जीरो करेंगे। यस, हम एयर के फ्रिक्शन को जीरो करेंगे। अब एयर के फ्रिक्शन को जीरो करना है तो हम एक और व्हीकल है जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि है हाइपरलूप ट्रेन, जहाँ पे एयर का फ्रिक्शन जीरो हो गया है। मैं आपको हाइपरलूप ट्रेन के बारे में बताने से पहले बुलेट ट्रेन के बारे में बताना ठीक समझूंगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन क्या होता है, एरोप्लेन की स्पीड में ही मूव करता है। क्यों? वेल, बुलेट ट्रेन जो होता है वो भी हवा में उड़ता है। हाँ, पूरा हवा में नहीं उड़ता, लेकिन ट्रैक से थोड़ी ऊंचाई में उड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे भी ट्रैक का
जो फ्रिक्शन लगता है वो जीरो हो जाता है और वो एरोप्लेन की तरह मूव करने लगता है। अब वैसा ही स्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन का सेम स्ट्रक्चर हम अगर एक वैक्यूम के अंदर डाल दें, वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर जीरो हो, उसके अंदर अगर इस ट्रेन को मूव करवाएं तो वो बन जाता है हाइपरलूप ट्रेन, जहाँ पे एयर का फ्रिक्शन जीरो हो जाता है और फोर्स की वजह से वो हाइपरलूप ट्रेन सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हाइपरलूप ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हमारे अर्थ के हर एक छोटे बच्चे को इस व्हीकल के बारे में पता है। वो व्हीकल और कोई नहीं, रॉकेट है। अब तक हमने सिर्फ एक दो या फिर तीन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, जो कि है एयर या फिर एयर है और एक रोड या फिर ट्रैक है, ये सब। लेकिन वहां पे एक और फ्रिक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है, वो फ्रिक्शन का नाम है ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी एक ऐसी फ्रिक्शन है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। लेकिन रॉकेट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर देता है तो वहां पे रॉकेट पे हमारे ग्रेविटेशन की जो पावर है वो जीरो हो जाती है, यानी कि वहां पे ग्रेविटी का जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाता है। और ग्रेविटी जीरो होने की वजह से सारा फ्रिक्शन कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, और वो फोर्स की वजह से ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि अभी के लिए इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि व्हीकल है रॉकेट। अगर हम चाहें तो अर्थ के अंदर भी रॉकेट की स्पीड में मूव कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो अगर हम हाइपरलूप ट्रेन के अंदर ज़ीरो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें तो हम रॉकेट की स्पीड में अर्थ के अंदर मूव कर सकते हैं। और ये आइडिया यूज़ करके हम भी अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का या फिर व्हीकल का इन्वेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैंने आपको इमेजिन करवा के दिखा दिया और आई होप कि आपने भी इमेजिन किया होगा कि हमने कैसे फोर्स और फ्रिक्शन से व्हीकल डेवलपमेंट तक का सफ़र तय किया है। आज के लिए बस इतना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने ओपिनियंस भी ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ सुकन्या मिश्रा और आप देख रहे थे वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स।